का विषय है फॉरेंसिक थैनेटोलॉजी, मृत्यु विज्ञान। और साथ ही साथ हम जानेंगे ऐसे कौन से पॉइजन्स हैं जिसमें कि जो प्यूपिल्स पे इफ़ेक्ट करते हैं। किसी में प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, किसी में प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, किसी में अल्टरनेट कॉन्स्ट्रक्शन एंड डायलेशन होता है। तो सबसे पहले थैनेटोलॉजी। थैनेटोस और लोगोस ऐसे 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है। थैनेटोस का अर्थ क्या होता है? डेथ। और लोगोस का अर्थ होता है साइंस। So therefore thanatology is the branch of science which deals with study of death. थैनेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कि मृत्यु का अध्ययन किया जाता है। Definition of death. Death is defined as the irreversible cessation of life, insensibility, inability to move, and permanent and complete stoppage of functions of the vital organs of the body, that is brain, heart and lungs. Death अनुत्क्रमणीय रूप से जीवन की समाप्ति। इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स होके नहीं आएगा। इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय रूप से सिजेशन ऑफ लाइफ, जीवन की समाप्ति है जिसमें कि इनसेंसिबिलिटी सेंसेशन समाप्त हो जाता है, संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है, इनएबिलिटी टू मूव चलने में असमर्थ, एंड परमानेंट एंड कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ फंक्शंस ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स। परमानेंट स्थायी रूप से और पूर्ण रूप से जो 3 वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, हार्ट और लंग्स का काम करना बंद हो जाए तो उसे हम मृत्यु कहते हैं। इसके बाद आयुर्वेद मतानुसार जो मृत्यु की परिभाषा यदि हम देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है उभयवत से मृत्यु की परिभाषा। आयुर्वेद में जो मृत्यु की परिभाषा आई है, जीवात्मा का शरीर से वियोग अथवा शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग का समाप्त हो जाना ही मृत्यु है। क्योंकि आयुर्वेद में मानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो 5 महाभूत से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जब जीवात्मा शरीर से अलग हो जाती है या शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा इनका संयोग आपस में समाप्त हो जाता है तो उसे हम मृत्यु कहते हैं। और जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है तो सिर्फ पंचभूत बचता है और यही पंचभूत पंचतत्व में विलीन हो जाता है। डायग्नोसिस ऑफ डेथ। किसी की मृत्यु हो गई है ये हम कैसे जानेंगे? प्राइमरी लेवल पर हम देखते हैं कि रूटीनली डेथ इज़ क्लिनिकली डायग्नोज बाय स्टॉपेज ऑफ रिस्पिरेशन। उसका रिस्पिरेशन रुक गया है, एब्सेंस ऑफ पल्स एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ हार्ट बीट नहीं मिल रही है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फिक्स डायलेटेड प्यूपिल। जो प्यूपिल्स होते हैं वो आफ्टर डेथ फिक्स्ड और डायलेट हो जाते हैं और नॉट रिस्पॉन्डिंग टू लाइट। किसी भी प्रकार की जो लाइट से वो कॉन्स्ट्रिक्टेड डायलेट नहीं होते हैं, एंड एबोलिएशन ऑफ ऑल ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस। और ब्रेन स्टेम के जितने भी रिफ्लेक्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अब प्यूपिल्स इन पॉइजनिंग। कुछ पॉइजन्स में प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं जिसे हम माइडिएसिस कहते हैं। कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी मियोसिस कुछ पॉइजन्स में हो जाता है, प्यूपिल संकुचित हो जाते हैं। कुछ पॉइजन्स में प्यूपिल फिक्स्ड और नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं। अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन मिलता है और अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन मिलता है। यानी कि पहले संकुचित होंगे फिर डायलेट होंगे। जैसा कि इमेज में दिख रहा है नॉर्मल प्यूपिल कैसा होता है, और जब प्यूपिल्स विस्फारित हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं तो उनका साइज बढ़ जाता है। जो ब्लैक कलर का बड़ा सा सर्कल दिख रहा है। इसके बाद जो पिन पॉइंट प्यूपिल्स होते हैं, पिन पॉइंट प्यूपिल ओपियम पॉइजनिंग में पाया जाता है। ओपियम पॉइजनिंग में सेकेंड स्टेज में प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और थर्ड स्टेज में प्यूपिल और कॉन्स्ट्रिक्ट होकर के पिन पॉइंट हो जाते हैं। ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम वगैरह में कि पिन पॉइंट प्यूपिल किस पॉइजन में मिलता है।
इसके बाद ऐसे कौन से पॉइजन्स हैं जिनमें प्यूपिल्स विस्फारित हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं? पॉइजन्स लीडिंग टू डायलेशन ऑफ प्यूपिल, इसके लिए फार्मूला है FSH NAD ACC ACC DC OC। ठीक है। फ्यूल्स, F से फ्यूल है, FSH को जैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है तो FSH होता है, NAD नॉन एबनॉर्मलिटी डिस्ट्रेस। तो फ्यूल्स जो है, फ्यूल्स है फाइनल स्टेज, इनिशियल स्टेज में प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, लास्ट स्टेज में प्यूपिल्स डायलेट होते हैं। जितनी भी एक्सपेक्सियल डेथ है यहाँ पे, फ्यूल्स मतलब जितनी भी एक्सपेक्सियल डेथ होंगी दम घुटने से। स्ट्रेक्नीन कुचला पॉइजनिंग, इसमें प्यूपिल्स डायलेट मिलते हैं। हायोसाइमस, इसमें प्यूपिल्स डायलेट मिलते हैं। निकोटीन तंबाकू, यदि लार्ज डोज में लिया जा रहा है तो प्यूपिल डायलेट मिलेंगे, और स्मॉल डोज में लिया जा रहा है तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट मिलते हैं। अल्कोहल की इनिशियल स्टेज में प्यूपिल्स डायलेट मिलते हैं, और लास्ट स्टेज कोमा में प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट मिलते हैं। धतूरा पॉइजनिंग में प्यूपिल्स डायलेट मिलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, धतूरा वाला पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसके बाद FSH NAD फार्मूले से हो गया। उसके बाद ACC DC और OC। तो A से एट्रोपा बेलाडोना, प्यूपिल्स डायलेट मिलेगा। कोकेन में डायलेट मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में डायलेट मिलेगा। A एंटीहिस्टामिनिक्स में डायलेट मिलता है। C कोकेन में डायलेट मिलता है। C कैनाबिस भांग में डायलेट मिलता है। D डिजिटेलिस में प्यूपिल्स डायलेट मिलते हैं। C कोरोजिव्स एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड, जो कोरोजिव्स हैं एसिड्स हैं उनमें कार्बोलिक एसिड को छोड़ करके, कार्बोलिक एसिड फिनॉल होता है और ये कम एसिडिक होता है। इसके बाद O से ओलिएंडर कनेर, इसमें भी प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं। और कैलोट्रोपिस अर्क, इसमें भी प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं। ऐसे पॉइजन जिसमें अल्टरनेट कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल मिलता है, यानी प्यूपिल पहले संकुचित होते हैं फिर विस्फारित होते हैं, संकुचित होते हैं विस्फारित होते हैं। इसमें BA फार्मूले से हम याद रख सकते हैं। B से बारबिटरेट्स है और A से एकोनाइट है, भस्नाभ है जो महाविष में आता है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।